हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनिल कुमार है और आप देख रहे हैं टॉप प्रेस न्यूज। आज हमारे पास हमारे गेस्ट आए हुए हैं जिनका नाम राहुल प्रसाद जी है। हमारे स्टूडियो पे आए, हमने बुलाया इनको और इनका बहुत काफ़ी कीमती समय है। इनका समय लेने के लिए हमने काफ़ी दिन पहले कॉल किया था इनको। तो राहुल जी नमस्कार, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप बताइए। मैं ठीक हूँ सर। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपने मुझे बुलाया, इसके लिए आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। राहुल जी, मैं आपसे आपसे एक बात करना चाहूँगा। जो हमारे कथावाचक हैं और उनका नाम अनुरुद्ध आचार्य जी है, वो कथावाचक कम और मीम्स में ज़्यादा जाने जाते हैं। तो उस टॉपिक में मैं आपसे बात करूँगा और उनके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि उनसे लोगों को क्या सीख मिलती है। और मुझे तो पता है कि कॉमेडी में तो वो मेरे लिए ट्रेंड है ही है। वो मैं जब भी देखता हूँ, इंस्टाग्राम खोलता हूँ तो उनकी मीम्स आती हैं और लोग उनको बहुत लाइक भी करते हैं। तो कथावाचक में और उसमें उनके जो मीम्स में उनमें मैं थोड़ा सा आपसे तर्क वितर्क करना चाहूँगा। देखिए, अनिरुद्ध आचार्य जी जो हैं वो उन्होंने दरबार लगाते हैं और वहाँ लोग आते हैं, मगर मुझे बड़ा अजीब लगता है। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, उनके किसी किसी वीडियो में मैं देखता हूँ वो जानबूझकर ही कोई ऐसा टॉपिक उठाते हैं और केवल उसी बात को कैच करते हैं जिससे थोड़ी सी कॉमेडी आए। अच्छा, अनुरुद्ध आचार्य जी। हाँ, जानबूझकर वो भी चाहते हैं कि हमारे दरबार में ऐसी कॉमेडी होती रहे। क्यों? क्योंकि आज की जो जनरेशन है ना, वो डिप्रेस्ड है, वो चाहती है कि कुछ कहीं से कुछ खुशी मिले। तो मैं जब उनकी वीडियो देखता हूँ, उनकी जब कमेंट सेक्शन में जाता हूँ ना, तो मैं देख देख के ही मैं भी बहुत खुश होता हूँ। उसमें जो कमेंट करते हैं, जो लोग बोलते हैं उसमें, जो कमेंट करके क्या कहते हैं कि कपिल शर्मा का शो फेल हो जाएगा, कपिल शर्मा का शो बंद हो जाएगा, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे बाबा पहले क्यों नहीं मिले। तो ये वाकई में लगता है कि यार लोग कितने डिप्रेस्ड है, देख के लगता है वाकई में उनको इस चीज से भी एंजॉय मिल रहा है, मजा मिल रहा है। अच्छा, कि हाँ कोई दरबार है तो वहाँ। और मुझे बड़ा अजीब लगता है उनकी वीडियो में कि यार जो भी लोग आते हैं, जैसे कि एक वीडियो था उसमें जल्दी, अब जैसे किसी से पूछा जाए कि उम्र क्या है, तो कोई वहाँ पे कम से कम हजारों लोग बैठे होते हैं, तो कोई नर्वस हो जाता है, तो मुंह से उनसे उतना कैलकुलेशन नहीं कर पाते, तो गलत उम्र भी निकल जाती है, गलत बोल देते हैं। तो बोल देते इतना होगा, 35-40 होगा, मैं 20-25 साल का हूँ, लड़का उनका। तो अरे ऐसे कैसे हो गया? 35-40 साल में तो 25 साल के तुम कैसे हो गए? क्या 15 साल में तुम्हारी माँ की शादी हो गई? तो कंफ्यूज हो गया, नर्वस, उसने बोल दिया। तो अब इन्होंने 40 न पकड़ के 35 पकड़ा। तो बाबा को उसने 35-40 बोला, लेकिन हालांकि अगर वो 20-25 बोल रहा है, 40 और 20 तो 20 साल का अंतर हुआ। मान लीजिए पहले 15-16 साल की उम्र में शादी हो जाती थी, तो वहां तो गणित बैठ सकता था। लेकिन अब उन्होंने, जब उसने 35-40 बोला, तो इन्होंने कितना पकड़ा? 35 पकड़ा, 40 नहीं पकड़ा, 35 पकड़ा। और उधर 20-25 बोला उसने लड़के ने अपनी उम्र को, तो वहां पे 25 नहीं पकड़ा, 20 नहीं पकड़ा, 25 पकड़ा। मतलब वहां का 25 पकड़ा और यहाँ का 35, तो डिफरेंस कितना आ गया? 10 ही साल का आ गया। आना चाहिए था 20 साल का डिफरेंस। तो अब उसका मजाक बन गया, नहीं बन गया? तो बाबा जो है वो भी जानबूझकर ऐसी टॉपिक को पकड़ते ही है वो। अच्छा, कि कॉमेडी निकले, लोग वहाँ खुश हो। काफी देर से सत्संग सुना उन्होंने, तो अब उसके बीच में वो भी चाहते हैं कि थोड़ा सा मनोरंजन भी बता रहे, वो भी जानबूझ के ऐसे क्रिएट करते हैं। दूसरी चीज है, कुछ लोग जानबूझ के, अब जब वो चीज मेम बन जाता है, वायरल हो जाता है, तो कुछ जो लोग हैं वो जानबूझ के वहां जाते हैं कि मैं जानबूझ के कुछ ऐसा बोलूंगा तो कॉमेडी क्रिएट होगी। अच्छा। मेरी मैं वायरल हो जाऊंगा। वो तो बाबा तो वायरल है ही, साथ में मैं भी वायरल हो जाऊंगा। होता है ना, कोई वायरल होता है तो चाहता है कि यार उसके साथ 2-4 वीडियो मिल जाए तो मैं भी वायरल हो जाऊं। तो कुछ ऐसे भी जाते हैं। जैसे कि एक वीडियो में आपको दिखाना चाहूंगा, एक लड़की। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास ये मेरा फोन है और इसमें क्या है, एक वीडियो, ये देखिए, थोड़ा इसको सुन लेते हैं। दुर्योधन ने द्रौपदी को की सभा में कपड़े उतारने के लिए बोला था। दुर्योधन एक नंबर का गलत व्यक्ति था और पांडव सही थे। ये बताओ, दुर्योधन अच्छा था कि पांडव अच्छे थे? मेरा कहने का मतलब आपके लिए यही है सर कि ये जो मीम्स वगैरह बनती है, हमारे बाबा जो है कथावाचक कम और मीम्स वाले बाबा क्यों बोलते हैं इनको? अभी कुछ एक न्यूज चल रही है, बहुत काफी दिन से एक ट्रेंडिंग में चल रहे हैं बाबा के, किसी एक
लड़की के बारे में स्टेटमेंट दिया था, जैसे औरतों के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया था, उसको लेके ज्यादा बाबा कंट्रोवर्सी में है। तो इसमें आपका क्या कहना है सर? देखिए, आज की जो जनरेशन है स्कूल टाइम से ही, ऐसा नहीं कि वो जब मैच्योर हो जाते हैं तब वो उनमें बदलाव देखने को मिलता है, ऐसा नहीं। जो वो मैच्योर नहीं भी होते हैं स्कूल टाइम में भी, वो ऐसा बच्चों में ये एक तरह से ऐसा सिस्टम बन गया है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मेरी सबसे ज़्यादा सुंदर है, ये है मेरी उस वाली से सुंदर है। ये स्कूल में मैच्योर भी नहीं है, बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, और उस समय भी उनको ये चीज़ें हैं। अब ये चीज़ें जब ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं, जब वो मैच्योर हो जाते हैं वही बच्चे, तो फिर तो वहाँ चीज़ें अलग हो जाती हैं। फिर वहाँ पे अब वो चीज़ें नहीं जाती, वहाँ लोग सेक्स तक पहुँच जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि अब फिर उसके बाद एक नए स्टेटमेंट, अब तो सोशल मीडिया नए स्टेटमेंट निकलते हैं कि नहीं, सेक्स तो बहुत अच्छी चीज़ है, स्वस्थ रहता है आदमी, सेक्स करना चाहिए, डिप्रेशन मुक्त रहता है। अब जब ये स्टेटमेंट है डिप्रेशन मुक्त रहता है, सेक्स करना चाहिए, तो इससे तो भैया अब सादी सीधी सी बात है, चारों ओर सब वाकई में लोग डिप्रेस रहते हैं ज़्यादा पहले तो सीधी सी बात है, उनके लिए तो और ऑप्शन खुल गया कि हाँ करना चाहिए। अब डिप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि शादी के बाद ही डिप्रेशन होता है आदमी। आप बच्चे भी कितने डिप्रेस हैं, आत्महत्या भी कर लेते हैं। हर दिन 25,000 क्या, हर दिन 25 बच्चे जो है आत्महत्या कर लेते हैं। तो फिर अब बच्चों के दिमाग में अब सोशल मीडिया, मोबाइल उनके हाथ में है, सोशल मीडिया उनके हाथ में है। अब वो बच्चे उस चीज को देखेंगे, सेक्स करना चाहिए, तो लड़का भी देखेगा और लड़की भी देखेगी। तो क्या लगता है लड़के तो उनमें क्यों ये इस तरह की चीजें बढ़ रही हैं, क्यों बढ़ रही हैं? इसे वो चीज पकड़ रहे हैं बच्चे, ऐसी चीजें बहुत जल्दी कैच करते हैं, वो पकड़ रहे कि भाई डिप्रेशन है तो थोड़ा एंजॉय भी करना चाहिए। पढ़ने का माँ बाप को बोल दिया हम तो पढ़ रहे हैं, और चीजें बहुत गलत होती जा रही हैं। और उसी के बारे में अनिरुद्ध आचार्य जी ने बोला था, जब उनसे एंकर ने पूछा था कि तलाक क्यों हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा देखो, शादी से पहले जब लड़की अपने आप को 10 जगह परोसेगी तो उसकी शादीशुदा जिंदगी पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। फिर एंकर से भी पूछा, क्या आप चाहते हो कि आप अपने पति को किसी से बांटना चाहते हो, पूछा था, तो उसने बोला नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आप क्यों परोसते हो, क्यों चाहते हो? फिर आपका पति भी तो चाहता होगा कि आप सिर्फ मेरी हो तो मेरी रहो, जैसे आप चाहते हो मेरा पति केवल मेरा रहे। इसीलिए बोला था, क्योंकि ये वाकई में ट्रेंड बहुत खराब चल रहा है। चीज लोग कुछ भी स्टेटमेंट दे देते हैं, ऐसा नहीं है कि अनिरुद्ध आचार्य जी ने स्टेटमेंट नहीं दिया, उन्होंने माफी भी मांगी है बाद में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखो, वो भी सोशल मीडिया पे वायरल है, चीजें उनसे भी गलती हो सकती है। जब आदमी जब ज्यादा जुल्स में आ जाता है तो बोल ही जाता है कुछ, किसी को बुरा भी लग सकता है, किसी को अच्छा भी लग सकता है। बात समझने की है, समझने की जरूरत है, जिसको जो समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है गलत क्या सही क्या है। जो तुम्हारे समझ की चीज है उसे समझो। अगर ये चाह रहे हो कि यार गलत बोला जा रहा है, तो गलत कौन नहीं बोल रहा। अब ऐसे स्टेटमेंट निकलते हैं, बच्चे भी देखते हैं, उस बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ता है, तो उसका क्या कर सकते हैं। आप जैसे इस लड़की से पूछ लिया, जब इस लड़की को बता रहे हैं कि आपने महाभारत, पूछा इससे महाभारत देखी है, तो हाँ महाभारत थोड़ा थोड़ा देखा है। अच्छा ठीक है, नहीं भी देखा तुमने महाभारत, लेकिन अनिरुद्ध आचार्य जी तो तुम्हें बता रहे हैं ना कि दुर्योधन और गलत का फर्क पता होना चाहिए। हाँ, तो वो तो तुम्हें बता रहे हैं ना कि दुर्योधन एक गलत आदमी था, एक नंबर का। उसने हरी सभा में चिरहरण करवाया, बोला द्रौपदी के कपड़े उतरवा दिए, बताया है जबकि उन्होंने लड़की को, और उससे पूछा कि अब बताओ दुर्योधन अच्छे कि पांडव अच्छे, तो लड़की ने क्या बोला, दुर्योधन बोला, जबकि बता दिया उसे, अरे तुमने महाभारत नहीं देखी, लेकिन तुम्हें बता तो दिया उन्होंने कि वो एक नंबर गलत है, क्योंकि उसने लड़की के कपड़े उतरवाए। तो ये देखिए, अब आज की जनरेशन की मैच्योरिटी कहाँ किस लेवल पर है। बताने के बाद भी उन्हें सही गलत का असर नहीं पता चल रहा, कि उन्हें पता है कि आज की जनरेशन क्या कपड़े देख लो कैसे है? तो उसमें आंखों से तो नंगा पानी दिख रहा है ना, सही बात। तो कपड़े उतरे हुए दिखे हैं। पहले वो छोटे कपड़े, अब वही फैशन है, वही कपड़े हो गए पूरे। पहले वो छोटे कपड़े हुआ करते थे, वही बड़े कपड़े हैं, वही छोटे कपड़े।
तो वो तो जब नजरों में दिख ही रही है तो उनको क्या गलत सही दिखेगा, उनको तो नंगापन ही दिख रहा है। तो अब ये चीज कैसे मैच्योर, कैसे ये मैच्योरिटी कहाँ से आएगी? अब ये घरों से मैच्योरिटी में नहीं मिल रही लोगों को। माँ बाप अपने बच्चों को घर से ही नहीं ले रही ज्ञान। अच्छा। कैसे? जैसे कि जो बच्चा है तो उन्हें हम चाहते हैं कि अपने धर्म के बारे में, अपने शास्त्र के बारे में भी ज्ञान दें, तो वो डर जाते हैं, यार मेरा बच्चा बाबा बन जाएगा, मेरे को इसको स्टेटस पढ़ाना है, लिखाना है, स्टेटस वाला बनाना है, बच्चा बाबा बन जाएगा, घर छोड़ देगा, है, तो डर जाते हैं। और वही बच्चे जब पढ़ लेते हैं, आजकल नई नई संस्था चल रही है, उन्हें धर्म परिवर्तन करा देते हैं, तब वो फिर अब जाते हैं और बाबा के कमरे में उनके पैरों में छिप जाते हैं जाके कि हमारे बच्चे को बचा लो, दूसरे धर्म में जो है कन्वर्ट हो गए। अरे जब तुमने अपने धर्म का, अपने शास्त्र का ज्ञान दिया ही नहीं तो किसी और ने दे दिया, तो वो वहां चले गए, वहां चले गए, तो गलती किसकी है? बाबा बन गए, बाबा की गलती है। वो चले गए, क्या करें जब उनको अपने बारे में तो तुमने कुछ बताया नहीं, अपने धर्म, अपने शास्त्र के बारे में कोई संस्कार, कोई मैच्योरिटी दी नहीं, उन्हें आएगी कहाँ से? तो जहाँ जिन्होंने दे दी वहाँ उनको लगा कि हाँ ये पहले तो कभी सुना ही नहीं, उनको नया लगा तो वो चले गए। तो ये अनुरुद्धाचार्य जी जो है ये कब से ये कथावाचक हैं और इनका पीछे का स्टेटस आपको सर कुछ पता है इसके बारे में? देखिए जब से ये इनकी मीम्स चली है तब से तो मैं भी जानता हूँ। अच्छा, इसका पीछे वाला स्टेटस ऐसा कुछ? पीछे वाला स्टेटस ऐसा, हाँ मैं कभी कभी इनके प्रवचन सुनता था, अच्छा लगता था, ओ मेरी माँ ऐसे बोलते थे, अच्छा लगता था। बाकी और इनके बारे में कोई पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ ऐसा? पर्सनल लाइफ के बारे में ऐसा कुछ मैं कभी गया भी नहीं हूँ। हाँ तो मैं पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं जानता। और आई मैंने जो स्टेटमेंट दिया है कि जो नंगापन दिखता है, जो मैच्योर स्थिति जो है, लोग समझ नहीं पा रहे कि किस बताया जा रहा है आजकल की मैच्योरिटी आज की जनरेशन में, तो बुरा मत मानना कि मैंने ऐसा बोला है, लेकिन मैंने ऐसे इसलिए बोला है कि देखो चीज समझदारी और मैच्योरिटी बहुत जरूरी है। अगर वो चीज अगर नहीं हमारे संस्कारों से हट गई है तो वो अलग बात है। हाँ भैया, अब मैंने बोला है, मैंने अपनी समझ के हिसाब से बोला है, लेकिन किसी को बुरा लगे तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मेरा किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं था, बस मुझे जो ठीक लगा सो मैंने बोला, और बस अब मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोलना चाहता। धन्यवाद जी राहुल जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों आप देख रहे टॉप प्रेस न्यूज, कैमरामैन बादल सिंह के साथ। तब तक के लिए बने रहिए। नमस्कार दोस्तों।